हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं फिजिक्स का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक सर्कुलर मोशन। ठीक, ये फिजिक्स का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और बच्चों को इसे समझने में थोड़ी सी कठिनाई भी होती है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही आसान तरीके से इसके बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और बहुत ही आसानी से आप इसके फार्मूले और इसकी डेफिनेशन और इसके न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए फिर बिना देरी करते हुए आज के इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कि सर्कुलर मोशन क्या होती है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे जैसे मैंने हेडिंग डाल रखा, क्या सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गति। तो वृत्तीय गति का मतलब क्या होता है कि अगर कोई हमारी वस्तु है, जैसे कोई हमारे पास एक वस्तु है, ठीक है, अगर वो क्या करे बेटा वस्तु क्या करे, वृत्ताकार मार्ग पर, जैसे मान लीजिए हमारा क्या है, एक वृत्त है, ठीक है, ये हमारा एक सर्कल है। अब कर क्या रही है वो, यहाँ पे इसकी रेडियस मान लेते हैं बेटा क्या है, आर है, क्या है, आर है। अब क्या करें, यदि कोई वस्तु, डेफिनेशन ध्यान से सुनना, ठीक है, यदि कोई वस्तु निश्चित बिंदु को केंद्र मानकर, मतलब एक बिंदु है उसको केंद्र मान ले और उसके परितः मतलब उसके चारों ओर वृत्ताकार मार्ग पर क्या करना शुरू कर दे, चक्कर लगाना शुरू कर दे। यदि कोई वस्तु किसी बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर वृत्ताकार मार्ग पर गति कर रही है तो वस्तु की यह गति क्या कहलाती है, वृत्तीय गति कहलाती है। ये आपको बताना है डेफिनेशन में, समझ गए। ठीक, अब उसके बाद देखिएगा जरा, अब यहां से देखिएगा, यदि हमारे पास एक फिगर में बनाता हूं, यहीं पे ये हमारा क्या है, इसका सेंटर है, क्या बेटा, सेंटर, ये है हमारा सेंटर। ठीक है, अब उसके बाद ये हमारी इसकी हुई क्या, रेडियस हुई, और रेडियस हमारी कितनी है, आर, और एक ये है। अब उसके बाद ध्यान से देखिएगा, ये मान लेता हूँ बिंदु हमारा क्या है, ओ है, और ये हमारा बिंदु, यहाँ पे ओ ना मानिए, ओ आप सेंटर को मान लीजिए। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं क्या, पी मान लेते हैं, क्या मान लें, पी, और ये हमारा हो गया पी डैश, और हमने मान लिया इसको ओ। ठीक, इतना समझना। इस वृत्त का केंद्र हमारा क्या है बेटा, ओ है, रेडियस कितनी, आर है, और ये यहाँ पे पी बिंदु पर कोई वस्तु रखी है। अब ये क्या करती है, इस रास्ते से चलना प्रारंभ करती है। अब जब इसने क्या कर दिया बेटा, चलना शुरू कर दिया इस रास्ते से, तो ये पहुंची कहाँ पर, पी डैश पर पहुंची। कहाँ पहुंच गई, पी डैश पर। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या कर रहा है, कोई कोण बन रहा है, क्या ये एक कोण बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है ना। अब ये वाली जो डिस्टेंस है पी से लेकर के पी डैश तक, इसको हम बोलते हैं बेटा क्या, रेखीय विस्थापन। क्या बोलते हैं, रेखीय विस्थापन, या इसी को इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। अब लीनियर डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो गया बेटा, एस हो गया, क्या हो गया, एस हो गया। ये वाली जो डिस्टेंस है मान लिया हमारा क्या है, लीनियर, कोई वस्तु क्या कर रही, पी से चलना प्रारंभ कर रही है और पी डैश तक पहुंच रही है, तो उसने कितना डिस्प्लेसमेंट तय किया, एस किया। अब यहाँ पे जो बेटा कोण बन रहा है इसको हम मान लेते हैं थीटा। कितना मान लेते हैं, थीटा, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अब उसके बाद इसकी रेडियस हमारी क्या हो गई बेटा, आर। अब यहाँ पे ये जो थीटा है, जो हमारा थीटा है, यहाँ पे ये क्या हुआ, हमारा लीनियर डिस्प्लेसमेंट। अब ये थीटा क्या करता, कुछ एंगल, यहाँ से देखो, जब ये वस्तु चलना प्रारंभ किया तो इस रेडियस के साथ साथ इस प्रकार से रोटेट हुआ ना, तो यहाँ पे कुछ कोण बना। ये कोण हमारा क्या कहलाता है बेटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो इसको आप क्या लिखोगे यहाँ पे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और हिंदी में इसको बोलते हैं बेटा कोणीय विस्थापन। ये बात समझ में आई कि नहीं। अगर आप ये समझ गए, इस डायग्राम को समझ लिया अच्छे से, तो समझ लेना इसका पूरा खेल खत्म। ठीक, तो इसको हम बोलते हैं क्या, कोणीय विस्थापन। अब कोणीय विस्थापन को हम काहे से रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा से। किससे बेटा, थीटा से। आप ये याद रखना, ये हमारा क्या होता है, थीटा। तो वृत्तीय गति में आपको सर्कुलर मोशन में कहीं भी थीटा आपको दिख जाए तो आप समझ जाना हो क्या बेटा, कोणीय विस्थापन है। एस दिख जाए तो आप समझोगे क्या कि डिस्प्लेसमेंट दिया गया लीनियर, और उसके बाद आर है तो आर तो आप जानते हो कि क्या होती है, रेडियस होती है। तो हमारा एक फार्मूला यहाँ पे आता है बेटा क्या, रिलेशन बिटवीन, मतलब त्रिज्या और जो हमारा ये एस है, मतलब जो हमारा रेखीय विस्थापन है, और कोणीय विस्थापन और त्रिज्या में क्या संबंध। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, मैं इंग्लिश से लिख रहा हूँ, ठीक है, रिलेशन बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट, मतलब एस, और क्या है बेटा, और हमारा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा एंड रेडियस, मतलब ये आर।
तो हमको बताना क्या है, आर एस और थीटा में क्या बताना है, संबंध। तो इसका सिंपल सा फार्मूला क्या होता है बेटा, एस इज इक्वल टू आर थीटा। क्या होता है, एस इज इक्वल टू आर थीटा होता है। क्या होता है, एस इज इक्वल टू आर थीटा। अगर आपको क्या निकालना है बेटा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है तो आप ये फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। अगर आपको रेडियस निकालनी तो इन्हीं को इधर उधर करके आप इससे क्या कर सकते हो, सारे फार्मूले, मतलब चाहे आर निकालना हो, दो आपको देगा, एक कोई पूछ लेगा, तो आप इनको सिंपल सा निकाल सकते हो। अब एक चीज आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि जो हमारा कोणीय विस्थापन होता है बेटा, अब ये आपको पता है ना। अब इसके आगे देखिए, जो हमारा क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, कोणीय विस्थापन, आप याद रखना, ठीक है। तो जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा है हमारा, थीटा, अब ये क्या होता है, अगर इसका हम मात्रक की बात करें, क्या इसके मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक होता है बेटा रेडियन। एक आपने पढ़ रखा होगा कि प्लेन एंगल होता है, एक सॉलिड एंगल होता है, मतलब समतलीय जो हमारा कोण होता है और दूसरा क्या होता है, घन कोण होता है। तो समतलीय जो हमारा कोण होता है मतलब प्लेन एंगल का, इसका मात्रक हमारा क्या होता है, रेडियन होता है। क्या होता है, रेडियन, रेडियन। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका मात्रा क्या होगा बेटा, रेडियन होगा, ठीक। अब उसके बाद ध्यान से देखिए अब आपने पढ़ रखा है क्या, अब इससे पहले अगर आपने पढ़ रखा होगा वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट, कि वेलोसिटी क्या होता है, वेग क्या होता है, ठीक है। वेग का फार्मूला क्या होता है, विस्थापन बटा समय, ठीक है। औसत वेग अभी मैं सब निकालना आपको बताता हूं। तो अगर अब देखो, अब हमें क्या देखना है कि जैसे ये यहां से क्या कर रही, वस्तु मूवमेंट कर रही पी डैश की ओर, तो ये कितनी तेजी से कर रही, मतलब समय के साथ इस थीटा में जो होने वाला परिवर्तन है, ठीक, वही हमारा क्या कहलाएगा बेटा, वेग कहलाएगा। और वेग को हम, जो हमारा एंगुलर वेलोसिटी है यहाँ पे, उसको हम लिखेंगे ओमेगा से। और ओमेगा क्या है हमारा, यहाँ पे लिखेंगे एंगुलर वेलोसिटी है। क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, इसको बोलते हैं कोणीय वेग। बात समझे कि नहीं समझे। तो कोणीय वेग को हम कैसे लिखते हैं, ओमेगा से लिखते हैं। अब आपको इतना समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं। अब ध्यान से देखना कि हम इसके सवाल, मतलब इसकी फार्मूले कैसे निकालेंगे, कौन सा। अब सबसे पहला जो हमारा फार्मूला बेटा आता है वो क्या आता है, वेलोसिटी का, मतलब एंगुलर वेलोसिटी। तो यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी अगर आपको निकालना पड़ जाए, क्या एंगुलर वेलोसिटी मतलब कोणीय वेग, तो आप वेग बराबर फार्मूला क्या जानते हो बेटा, वो यहाँ पे आपको फार्मूला पता होगा, डेल्टा एस, डेल्टा एस। अब आपने पढ़ा होगा विस्थापन, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, उस केस में हम क्या लेते थे, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में हम लेते थे विस्थापन एस लेते थे कि नहीं लेते थे। लेकिन यहाँ पे हमारा बेटा क्या हो जाएगा, कोणीय विस्थापन हमारा क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे हो जाएगा क्या, थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थीटा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है, थीटा है। तो यहाँ पे हम लेने वाले हैं ये डेल्टा थीटा लेंगे, और परिवर्तन किसके सापेक्ष होगा, समय के। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डेल्टा टी ले लेंगे। तो यहाँ से हमारी फाइंड आउट हो जाएगी बेटा, क्या यहाँ से निकल के आ जाएगी एंगुलर वेलोसिटी। अब इसको अगर आप और तोड़ोगे तो यहाँ पे हो जाएगा थीटा 2 माइनस का थीटा 1 अपान का क्या हो जाएगा, T2 माइनस का T1। ये आप जानते होंगे, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। अब एक फार्मूला हमारा क्या आता है बेटा, अगर और सुनो एक बात, अगर आपसे पूछ ले एंगुलर वेलोसिटी पूछ लिया, इसी में कह दे औसत वेग बताओ, क्या औसत कोणीय वेग बताओ, तो उसका भी हमारा फार्मूला यही होता है। समझे कि नहीं समझे। अब उसके बाद देखिए ध्यान से, अगर पूछ ले क्या बताओ, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी मतलब हो गया कि वो तात्क्षणिक कोणीय वेग पूछ ले, तात्क्षणिक कोणीय वेग, तो उसको कैसे निकालोगे, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, तात्क्षणिक कोणीय वेग। अब तात्क्षणिक कोणीय वेग अगर आपसे पूछ ले तो इसके लिए कैसे करोगे। अब आपको ये पता होगा, अगर आपने वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट पीछे पढ़ रखा है, तो वेलोसिटी कॉन्सेप्ट में मैंने क्या बताया था, अगर आपको तात्क्षणिक निकालना है पर्टिकुलर टाइम पे, जैसे मैं यहाँ पे 40 मिनट जैसे पढ़ा रहा हूँ, तो 40 मिनट में अगर मैं कह दूँ कि 35वें मिनट के 6वें सेकंड में मैंने क्या बोला, तो वो आपको बताना पड़ेगा, वो क्या होगा, इंस्टेंट। अगर यहीं पे मैं कह देता कि यहाँ पे 20 से लेकर के 40 मिनट के बीच में मैंने क्या बोला, या 20वें सेकंड से लेकर के 40 सेकंड के बीच मैंने क्या बोला, तो ये किस में जाएगा बेटा, एवरेज में जाएगा। हम इसमें फार्मूला कौन सा लगाएंगे,
थीटा 1 थीटा 2, क्योंकि हमने कहा 20 से 40, तो हमारा क्या हो गया, फाइनल हुआ 40, इनिशियल हुआ 20। अब यहीं पे अगर हम कहते हैं कि 37वें मिनट के 6वें सेकंड में मैंने क्या बोला, तो केवल एक टाइम हमारे पास, मतलब 6वां सेकंड केवल, तो वहां पे हम क्या करेंगे बेटा, आपने पढ़ रखा होगा डिफरेंशिएशन, क्या पढ़ रखा होगा, अवकलन पढ़ रखा होगा। तो यहाँ पे हमारा फार्मूला क्या निकल कर बेटा आएगा कि यहाँ पे हो जाएगा डी। अब देखो ये तात्क्षणिक कोणीय वेग है, अब इसको हम लिखेंगे काहे से, ओमेगा से ही लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, ओमेगा से। यहाँ पर भी आप क्या लिखोगे बेटा, ओमेगा बराबर ये फार्मूला आपका आएगा। अब उसके बाद देखो ओमेगा बराबर हमारा क्या हो जाएगा, डी थीटा। अब देखो थीटा क्यों लिखा, क्योंकि ये क्या है, कोणीय वेग है, ओमेगा क्या है, वेग है। तो वेग बराबर क्या होता था, विस्थापन बटा समय। तो विस्थापन मेरा क्या है यहाँ पे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देखो क्या है, थीटा ही ना। तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे, थीटा रखेंगे। अब इस थीटा में निकालेंगे समय के साथ होने वाला परिवर्तन, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, डी टी हो जाएगा। तो डी थीटा बाई डी टी हो जाएगा। ये बात समझे कि नहीं समझे। अब ये डी थीटा बाई डी टी का मतलब क्या हुआ कि इस थीटा का हमको क्या करना है, अवकलन करना है। क्या करना है, अवकलन करना है। बात समझे कि नहीं समझे। अब उसके बाद एक जैसे अब आपसे क्या पूछ ले, एक्सेलरेशन पूछ ले, क्या पूछ ले, त्वरण का कॉन्सेप्ट पूछ ले। तो त्वरण आप कैसे बताओगे। अब त्वरण के लिए आप करते क्या थे, ध्यान सुनना इधर, यहीं पे अगर पूछ ले औसत त्वरण, यहाँ पे अगला है, यहाँ पे एवरेज एक्सेलरेशन। अब आपसे पूछ लिया क्या बेटा, औसत त्वरण अगर आपसे पूछ लिया, मतलब क्या पूछेगा, ए पूछ लिया। क्या पूछ लिया, ए। तो ए बराबर आप क्या यूज करोगे बताओ। अब आपने पढ़ रखा होगा कि वेग परिवर्तन की दर को हम क्या बोलते थे, त्वरण बोलते थे। तो यहाँ पे वेग हमारा क्या है, ओमेगा है ना, क्या है, ओमेगा है। तो यहाँ पे बात की एवरेज, अब यहाँ पे बात एवरेज की हुई थी, तो हमने थीटा 2 माइनस थीटा 1 किया था। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, आपने पढ़ रखा होगा फार्मूला, ए इज इक्वल टू डेल्टा वी अपान डेल्टा टी। इसको और आप एक सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा, V2 माइनस का V1 अपान T2 माइनस का T1। ये आपका निकल के आया कि नहीं आया। तो आप अगर एवरेज की बात किया तो चाहे जो केस हो, उसमें आपको करना क्या है कि डेल्टा वाला फार्मूला लगाना, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, क्योंकि औसत बताना है। और औसत कोई इंस्टेंट मतलब थोड़े समय में नहीं हो सकता, उसके लिए टाइम पीरियड लंबा चाहिए। तो यहाँ पे हम लंबे के लिए मतलब जो ज़्यादा अगर हमारा क्या है टाइम इंटरवल है, तो हम क्या डेल्टा का यूज करते हैं, सिंपल सी बात है। अब अगर पूछ ले क्या इंस्टेंटेनियस, यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन। अब अगर आपसे पूछ ले तात्क्षणिक कोणीय त्वरण बताओ, क्या बताओ, तात्क्षणिक कोणीय। यहाँ पे भी आप क्या करना, एवरेज एंगुलर कर लेना बीच में, ठीक है, यहाँ पे एंगुलर ऐड कर लेना, ज़्यादा सही रहेगा। अब अगर पूछ ले क्या तात्क्षणिक, यहाँ पे मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ, तात्क्षणिक कोणीय त्वरण। अब अगर तात्क्षणिक कोणीय त्वरण आपसे पूछ ले तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे बेटा, ए से करेंगे कि नहीं करेंगे। तो ए बराबर आपने पढ़ रखा क्या कि अब देखो एक बात आप यहाँ पे और याद रखना कि ये जो मैंने ए लिख रखा है, ए बराबर होता है वेग परिवर्तन बटा समय। तो वेग हमारा कोणीय वेग यहाँ पे हम रखेंगे, डेल्टा वी हम नहीं रखेंगे। तो यहाँ पे हम फार्मूला आपको बता दिए थे, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, यहाँ पे हम कर देंगे कोणीय वेग रखेंगे, तो हम रखेंगे डेल्टा ओमेगा अपान डेल्टा टी। तो v जहाँ पे होगा हम वहाँ पे, ये देखो मोशन इन स्ट्रेट लाइन में हम v पढ़ते थे। अब हम इसमें क्या पढ़ रहे हैं, कोणीय वेग, और कोणीय वेग हमारा होता क्या है, ओमेगा। तो यहाँ पे हम कर देंगे ओमेगा 2 माइनस का ओमेगा 1। ये बात आपको याद रखना पड़ेगा थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक। तो ये आप कर लेना। अब उसके बाद देखिए, अब वेग परिवर्तन, तो वेग हमारा यहाँ पे बेटा क्या है वेग हमारा क्या है, ओमेगा। तो यहाँ पे हम कर देंगे डी ओमेगा, क्योंकि हम निकाल क्या रहे हैं, तात्क्षणिक इंस्टेंट के लिए हम क्या लेते थे, ds अपान dt करते थे ना हर एक केस में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वेग है मतलब त्वरण निकालना है, और इंस्टेंटेनियस निकालना है, तात्क्षणिक। तो तात्क्षणिक मतलब एक क्षण जो क्षणिक होता है, उसमें हम क्या करेंगे, छोटे समय के लिए d का प्रयोग करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, dt। अब d मतलब dx अपान dt, जब आपने अवकलन पढ़ा होगा तो यहाँ पे दिया था ना dy अपान dx, इसका मतलब क्या होता था, x सापेक्ष y का अवकलन। तो यहाँ पे समय के सापेक्ष मतलब t के सापेक्ष ओमेगा का अवकलन। कर लोगे कि नहीं कर लोगे। अब सिंपल सा आपने इतने सारे फार्मूले फाइंड आउट कर लिए हैं, इतने सारे फार्मूले मैंने आपको बता दिए। अब इन सब फार्मूलों को आप क्या करिए, नोट कर लीजिए। उसके बाद मैं आपको एक बढ़िया सा न्यूमेरिकल देता हूँ, फिर आप अगर वो कर लेगा तो सारे कॉन्सेप्ट, अब उसी न्यूमेरिकल से मैं क्या करूँगा, सारे जितने यहाँ पे मैंने जितने फार्मूले बताए उन सबको क्लियर कर दूंगा, ठीक। चलिए मैं इसको पहले साफ करता हूँ, दिखाओ।
अब देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन ले रखा है कि थीटा इज इक्वल टू 2t² प्लस टी माइनस का 1 है, और उसके बाद टी की वैल्यू क्या दिया है 0 to 5 सेकंड, और मुझे बताना क्या है कि 0 से 5 के बीच में 4 भी हमारा आता है, तो इस चौथे सेकंड में मेरी वेलोसिटी क्या होगी, एंगुलर वेलोसिटी, वो मुझे बताना है। ठीक, तो ये सारे केस मैं अभी सॉल्व करने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा स्टेप बाय स्टेप। अब देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये थीटा दिया है तो मैंने अभी आपको लिख रखा था यहाँ पे, थीटा हमारा होता क्या था, थीटा होता था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या होता था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो अब देखो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है, थीटा, तो हमें निकालना क्या, सबसे पहले ये फार्मूला देखना, सबसे पहले हम निकालेंगे बेटा एंगुलर वेलोसिटी। क्या निकालेंगे, एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी मतलब क्या होगी, ओमेगा, और ओमेगा इज इक्वल टू फार्मूला क्या है, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। तो यहाँ पे θ2 माइनस θ1 और t2 माइनस t1, तो यही फार्मूला लगेगा नहीं लगेगा। तो पहले देखो सबसे, तो हमने यहाँ पे लिख लिया बेटा क्या, ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। अब ये इसका मतलब हुआ क्या कि यहाँ पे हो जाएगा θ2 माइनस का θ1 अपॉन t2 माइनस का t1 हो जाएगा। अब देखो θ2 अगर आपको निकालना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे t की वैल्यू पुट कर दूँ, क्या कर दूँ, टी की वैल्यू को क्या कर दूं, पुट कर दूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, θ2 मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। तो यहाँ पे चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पुट करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, अगर जीरो रखते हैं, देखो सबसे पहले हम क्या रखेंगे, जीरो, तो ये वाला टर्म हमारा पूरा जीरो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या रखेंगे, t इज इक्वल टू 0, तो ये भी खत्म। तो यहाँ पे हमारा बचेगा क्या, केवल माइनस का 1 बचेगा। तो अगर हम क्या करें, θ1 की बात करें, θ1 इज इक्वल टू हमारा कितना आ गया, माइनस का 1 आ गया। अब अगर हम 5 रख लेते तो 5 का वर्ग करेंगे तो 5 पचम 25 हो जाएगा, और 25 का गुण जब हम यहाँ पे करेंगे क्या, 2 से मल्टीप्लाई, तो 25 दूनी 50 हो जाएगा। और यहाँ पे हमने रखा 5, तो ये क्या हो जाएगा, 50 और प्लस 5 मिलके 55 हो जाएगा। 55 से 1 हट जाएगा तो कितना बच जाएगा, 54 बच जाएगा। कितना बचेगा, 54। तो यहाँ पे हम θ2 इज इक्वल टू कितना निकाल लिए, 54। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, फिर से एक बार चाहे देख लीजिए आप, अगर ना आए तो सिंपल से ये वैल्यू को पुट कर लीजिए। कैसे, ध्यान से देखना, थीटा इज इक्वल टू क्या रखा है, 2 मल्टीप्लाई यहाँ पे रखा 5, तो 5 मैंने रखा, इसका वर्ग किया, प्लस 5 रखा, माइनस का 1 किया, तो यहाँ पे 5 पचम 25 हो गया, नहीं 25 और मल्टीप्लाई 2 और प्लस का हो गया 5 माइनस का 1, तो यह 25 दूनी 50 हो गया, 50 यहाँ पे हो जाएगा, 50 प्लस यहाँ 5 माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कितना हो जाएगा, 50 प्लस 5 ये हो जाएगा 55, और यहाँ पे -1 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 54 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, सिंपल सा। हाँ, तो आप इसको कर लेना। अब उसके बाद देखिए ये आपने निकाल लिया, मतलब -1 पहली बार आ गया और दोबारा में कितना आया, 54 आया। अब करना क्या है, आपको वैल्यू पुट करनी है। क्या करना है, वैल्यू। तो देखिए ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, θ2 की वैल्यू मेरी कितनी है बेटा, 54 आई। कितनी आई, 54, तो हमने रख लिया 54। अब देखिए माइनस का साइन है, माइनस लगाया, θ1 की वैल्यू -1, तो माइनस और माइनस मिलकर क्या बन जाएंगे, प्लस, और यहाँ पे मैंने कर लिया 1। अब उसके बाद θ2 की वैल्यू कितनी है, देखो θ2 हमारा 5 है और θ1 0, तो यहाँ पे 5 माइनस का हो जाएगा 0। तो ओमेगा इज इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा बेटा, ओमेगा बराबर आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 54 1 हो जाएगा 55, कितना हो जाएगा 55, और नीचे क्या है, यहाँ से 5 से 0 जाए कोई मतलब नहीं, 5 ही बचेगा हमारा। तो अब इसको कट करोगे तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। और 11 क्या आया है हमारा, वेलोसिटी आई है। तो वेलोसिटी का मात्रा क्या होता था, मीटर पर सेकेंड, क्या होता था, मीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि हमारा जो क्या है, कोणीय विस्थापन है, उसका जो हमारा मात्रा क्या होता था, रेडियन होता था। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, रेडियन प्रति सेकंड आएगा। क्या आ जाएगा, रेडियन पर सेकंड आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे मात्रक भी आप याद रखना। तो हमारा क्या आ गया बेटा, एवरेज अगर पूछ ले, क्या पूछ ले, ओमेगा एवरेज। तो अगर आपसे पूछ ले केवल आप बताओ क्या, एंगुलर वेलोसिटी बताओ तो भी यही होगा, एवरेज अगर पूछ ले तो भी यही होगा। ठीक, अब उसके बाद अगर इंस्टेंटेनियस पूछ ले, क्या, ओमेगा इंस्टेंटेनियस। ठीक, तो इसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, डी थीटा अपॉन डी टी कर लेना। अब डी थीटा अपॉन डी टी का मतलब क्या हुआ कि हमें क्या करना पड़ेगा, अवकलन करना पड़ेगा। तो इसको कर डालो अवकलन, कैसे, तो यहाँ पे हमारा क्या समीकरण लिखा है, 2t² प्लस का t माइनस का 1। तो इसको अवकलन अगर हम करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4t प्लस का, यहाँ पे t का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, सिंपल सा। हाँ, अब उसके बाद देखिए, तो हमारा आया क्या, 4t + 1 आया। हाँ, अब देखिए, अब हमें क्या करना है, टाइम देखिए। अब यहाँ पे कोई ऐसा तो नहीं कि मैंने θ1 θ2 किया है, नहीं किया ना। तो हमारा क्या पूछा, इंस्टेंटेनियस का मतलब एक क्षण पर। तो क्षणिक हमारा समय क्या है, केवल 4 सेकंड है ना। इसने कहा 4 सेकंड पर वेलोसिटी बताओ। तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे बेटा, t की जगह हम पुट कर देंगे 4। क्या कर देंगे, t की जगह हम पुट कर देंगे। यहाँ पे लिखोगे t इज इक्वल टू 4 रखने पर। ठीक, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया बेटा, 4 मल्टीप्लाई टी की जगह हमने क्या कर दिया, 4 कर दिया, और यहाँ पे +1 हो गया। तो 4 चौक कितना हो गया, 16
और यहाँ पे हमारा +1 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 17। अब 17 ये क्या है बेटा, वेलोसिटी आई है। वेलोसिटी का मतलब रेडियन प्रति सेकेंड आ गया। तो आप समझ गए ना कि हमें एवरेज कैसे निकालना और इंस्टेंटेनियस कैसे निकालना है, ये कॉन्सेप्ट आ गया ना। अब उसके बाद देखिए, अगर त्वरण आपसे पूछ ले कि आप क्या निकालो, एंगुलर एक्सिलरेशन निकालो, क्या एंगुलर एक्सिलरेशन, तो उसको कैसे निकालोगे, एंगुलर एक्सेलरेशन मतलब कोणीय त्वरण। अगर आपसे पूछ ले क्या कोणीय त्वरण, तो त्वरण के लिए क्या होता था, वेग परिवर्तन बटा समय। तो अब कोणीय पूछा तो अब यहाँ पे क्या करोगे बेटा, डेल्टा v अपान, अब डेल्टा v की जगह हम v नहीं रखेंगे, रीजन क्या है, क्योंकि ये कोणीय विस्थापन है। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, ओमेगा रखेंगे, क्या कोणीय वेग रखेंगे ओमेगा, और नीचे क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। अब देखिए इसका मतलब मैंने आपको बता रखा है यहाँ पे, ओमेगा अपान टी का मतलब क्या होता है, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपान T2 माइनस का T1। तो अब इसको हम रख के सॉल्व करते हैं। अब हम क्या करेंगे, देखो ओमेगा की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, तो यहाँ से हमारी ओमेगा की वैल्यू ये आई थी जब हमने अवकलन कर रखा था, तो यही तो है ना ओमेगा की वैल्यू। तो इसमें क्या करना, आपके ये समय जो दिए हैं 0 से 5, इसको रख के निकालना है। क्या करना है, 0 से 5। तो सबसे पहले यहाँ से आप निकाल लो, क्या इस 4t + 1 में आप क्या रखोगे, पहले रखोगे 0 रख लो, तो यहाँ पे 4 × 0 + 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे केवल आपका आ जाएगा 1। तो पहला हमारा क्या आ गया, 1 आ गया। क्या आया, ये जो वेलोसिटी पहले कितनी आई, W1, तो यहाँ पे W1 हमारी आ गई। अब यहाँ पे हम 5 रखते हैं तो W2 के लिए, तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, जब यहाँ पे हम W नहीं, यहाँ सॉरी यहाँ पे होगा ओमेगा, ठीक है, यहाँ पे ओमेगा होता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 × यहाँ पे कर रहे हैं 5 और प्लस का 1, तो 4 × 5 = 20 + 1 = 21 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी कितनी आ गई, ओमेगा 2 कितना आया, 21 आ गया। तो अब यहीं पे रखना है, तो हम करेंगे कैसे, ध्यान से देखना। यहाँ पे हमने रखा क्या, 21, ओमेगा 2 माइनस का क्या हो जाएगा, ओमेगा 1, इसका मान जीत होगा, ओमेगा 1 क्या हो जाएगा हमारा, 1 हो जाएगा। अब नीचे हमारा टाइम कितना है, 5 - 0 मतलब T2 माइनस का T1, तो यहाँ पे 5 - 0 कर दिया, तो यहाँ पे 21 से 1 यहाँ चला जाएगा, 20 बच जाएगा, कितना बचेगा, आगे देखना। तो यहाँ पे हमारा कितना, यहाँ पे देखिए कर लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 20 अपान कितना हो जाएगा 5, इसको काट देंगे तो हमें कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो अब इसको भी कैसे लिख लो, त्वरण है ना, तो इसका हो जाएगा रेडियन, उसमें कितना होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा रेडियन पर, यहाँ पे देखिए रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, तो ये हो जाएगा इस पे रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। अब उसके बाद अगला देखिए, अगर पूछ ले इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मतलब ताक्षणिक, इंस्टेंट, ठीक है, टी बराबर कितना है, 4 दिया ना, यहाँ पे 4 पर पूछ ली, t = 4। तो अब इस कंडीशन में क्या करोगे, डी ओमेगा अपान का करोगे dt। अब डी ओमेगा, अब ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो ना, ये है ना 4t और +1, तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, इस ओमेगा की जगह हम इसको क्या कर देते हैं, मतलब अवकलन करना है ना इसका, तो हम कर देते हैं 4t + 1 का अवकलन क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा, केवल 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4। तो इसमें हमारा जो बेटा क्या आ गया, त्वरण तो डायरेक्टली आ गया ना, अब इसमें कोई टी का टर्म ही नहीं बचा, तो इसका मतलब हमारा कितना आ रहा है, जो त्वरण आ रहा है क्या है, इंस्टेंटेनियस, वो कितना आ रहा है, यहाँ पे सिंपल से ही आ रहा है कि नहीं आ रहा, 4 रेडियन, यहाँ पे हो जाएगा इसका मात्रक रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर। बात समझ गए कि नहीं समझ गए। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो एक सिंपल सवाल आप लगा के देखना घर में, थीटा = जैसे मैं दे देता हूँ 3t² प्लस का 4t और माइनस का 2 कर देता हूँ। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए, इसका आंसर आप कमेंट में जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय बाय।